क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड भी यूज किया जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व आउट करने के लिए। तो हमने क्या करना होता है कि पहले हमने कंपेयर करके जो हमारे पास दोनों इक्वेशनें दी होंगी उनको कंपेयर करके हमने कोफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। फिर हमने अरेंज कर लेना है। जैसे मान लो इसको मैं 1 कह दूं, इसको 2, इसको 3 सपोज कर लूं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो मैंने क्या करना होता है, पहले 2 3 1 2 इन कोफिशिएंट्स को इस मैनर में हमने अरेंज करना होता है। 23 12 याद रखना है डायरेक्ट। तो 2 नंबर क्या है, b1 b2 c1 c2। आगे फर्स्ट नंबर पे a1 a2। फिर हम जहां से स्टार्ट हुए थे b1 b2 से स्टार्ट हुए, तो एंड भी हमने किससे करना है, b1 b2 के साथ करना है। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास x y 1। तो x के नीचे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे b1 की c2 के साथ माइनस b2 की c1 के साथ इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू z अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 तो ये बच्चों जो मेथड होता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। इस मेथड के हेल्प से हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। इसके बाद हमने करना क्या होता है कि हम फर्स्ट को लास्ट के इक्वल रखते हैं, फिर सेकंड को लास्ट के इक्वल रखते हैं, थर्ड के। तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। आपने जस्ट क्या याद रखना है, 2 3 1 2 याद रखना है। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशंस है, ये जो चारों पार्ट्स है, इनमें से किस इक्वेशन का नो सोल्यूशन है, किस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है और किस इक्वेशन का इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है। तो उसके लिए मैंने फार्मूले राइट डाउन किए हैं। देखो, हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे और उनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। a1 बाई a2 b1 बाई b2 के अगर इक्वल ना आए तो उस इक्वेशंस का क्या सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। यदि a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 इक्वल आ जाए, तीनों रेशियो इक्वल आ जाए, तो क्या होंगे, उन इक्वेशंस के इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होंगे। और यदि पहले दो इक्वल आ जाए, लास्ट वाला इक्वल ना आए, तो क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले तो हम ये कंडीशन चेकआउट करेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट में आगे क्या कहता है, इन केस देयर इज ए यूनिक सोल्यूशन। यदि क्या हो, यूनिक सोल्यूशन मींस अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो इक्वेशंस, तब हमने क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो हम देखो सबसे पहले हम इक्वेशंस जनरल फॉर्म में ऑलरेडी लिखी हुई है। जनरल फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यदि इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं लिखी हुई तो हम पहले इस जनरल फॉर्म में लिखेंगे। कंपेयर करके हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि इन तीनों में से कौन सा केस बन रहा है। यदि ये वाला केस बन रहा है तो हमने आगे क्वेश्चन को सोल्व करना है, अदरवाइज नहीं करना। जैसे देखो, यहाँ पे हम जब इन दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करेंगे इन जनरल इक्वेशन से, तो हमारे पास a1 की वैल्यू क्या आएगी। देखो, a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 कितना आएगा 1, b1 कितना आ जाएगा हमारा -3, c1 कितना आ जाएगा हमारे पास -3, a2 हमारे पास कितना आएगा 3, b2 कितना आ जाएगा -9, c2 कितना आ जाएगा -2। तो a1 बाई a2 कितना आ गया हमारे पास 1/3, b1 बाई b2 कितना आ गया हमारे पास -3 अपॉन -9, कटिंग होके कितना आ जाएगा 1/3, और c1 अपॉन c2 हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो -3 अपॉन -2। तो ये हमारे पास कितना आ गया 3/2। अब देखो हमारे पास कंडीशन क्या बन रही है, 1/3 1/3 मीन्स पहले दो क्या आ रहे हैं हमारे पास, इक्वल आ रहे हैं, और थर्ड वाला इक्वल नहीं आ रहा। तो ये कौन सा केस हो गया हमारे पास, नो सोल्यूशन का। तो मीन्स हमने इसको आगे सोल्व नहीं करना, यहीं तक हमारा क्या हो गया, ये आंसर कंप्लीट हो। अब बच्चों जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखो, सबसे पहले देखो ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। जनरल फॉर्म में क्या है, राइट हैंड साइड में 0 है,
तो पहले हम यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो ये प्लस का 5 लेफ्ट साइड जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, -5 हो जाएगा, और प्लस का 8 लेफ्ट साइड जाके क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इनको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, तो हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2, b1 की 1, c1 की -5, और आगे a2 की कितनी वैल्यू आई हमारे पास, 3, b2 की 2, और c2 की कितनी आ जाएगी, -8। अब हम इनका रेशियो फाइंड करेंगे, a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा, 2/3, b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/2, c1 अपॉन c2 कितना आ जाएगा, -5 अपॉन -8। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब देखो बच्चों, पहले दो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो पहले दो इक्वल देखो, ये 2/3 है, ये 1/2 है, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू आ रहा है किसके, b1 अपॉन b2 के। मीन्स हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, यूनिक सोल्यूशन आएगा। मीन्स इन इक्वेशंस का हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो स्टेटमेंट में क्या कहा हुआ है कि यदि यूनिक सोल्यूशन आता है तो हमने सोल्यूशन को फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से। अब वो हम फाइंड करते हैं। तो देखो बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या था, हमने ये शॉर्टकट याद रखा था 23 12। 23 मतलब जो सेकंड कॉलम में कोफिशिएंट, सेकंड कॉलम में देखो क्या है, 1 2 1 2, फिर थर्ड कॉलम में कितना है, -5 -8, फिर फर्स्ट में 2 3, फिर जहां से हम स्टार्ट हुए थे, स्टार्ट कहां से हुए थे, 1 2 से, तो लास्ट में क्या आ जाएगा 1 2। यहाँ पे x y 1, और नीचे इनकी क्या हो जाएगी हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x अपॉन 1 की मल्टीप्लाई होगी -8 से, -2 की मल्टीप्लाई होगी -5 से। मीन्स जब हमने नीचे से ऊपर जाना है तो हमने माइनस का साइन लगाना है, ठीक है, इक्वल टू y अपॉन -5 की होगी 3 से, -8 की होगी 2 से, इक्वल टू 1 अपॉन, ये एक माइनस तो फॉर्मूले वाला आया है, और एक ये 8 के साथ ऑलरेडी है माइनस, ठीक है, 1 अपॉन 2 इंटू 2 -3 इंटू 1। अब आगे देखो बच्चों, x अपॉन 1 की मल्टीप्लाई -8 से कितनी आ जाएगी, -8, माइनस माइनस प्लस, 2 5 10 इक्वल टू y अपॉन 5 3 15 माइनस माइनस प्लस 8 2 16 इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 4 -3 1 3। तो ये आ जाएगा x अपॉन -8 प्लस 10 कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, y अपॉन -15 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 अपॉन 4 -3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम एक बार तो x/2 को 1/1 के इक्वल रख देंगे, और एक बार y/1 को किसके इक्वल रख देंगे, 1/1 के। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास x की 1 के साथ होगी तो x आ जाएगा, 2 की 1 के साथ 2 आ जाएगा, y की 1 के साथ y, और 1 की 1 के साथ 1। तो ये आ जाएगा बच्चों आंसर। तो ऐसे ही आपने नेक्स्ट पार्ट सोल्व करनी है, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट बच्चों आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। फर्स्ट पार्ट क्या है, फॉर विच वैल्यूज of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution। इनका क्या होना चाहिए हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का अभी हमने फॉर्मूला किया था। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब आए थे, जब हमारे पास क्या आया था, a1 अपॉन a2 किसके इक्वल आया था, b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 देखो, अब कंपेयर करेंगे, ये क्या हो गया, x का कोफिशिएंट क्या हो गया a1, ये y का कोफिशिएंट क्या हो गया b1, ये प्लस का 7 है, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -7। इन सभी को जब हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2, ठीक है। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, अपॉन a2 की वैल्यू क्या है a माइनस b इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है हमारे पास a प्लस b, सॉरी b1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है a प्लस b इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी है -7 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी है 3a प्लस b -2, और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा
कैंसिल आउट। अब हम एक बार तो फर्स्ट को थर्ड के इक्वल रख देंगे, एक बार सेकंड को थर्ड के इक्वल रख देंगे। क्या आएगा देखो, 2/a माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 7/3a प्लस b माइनस 2। और एक बार क्या आ जाएगा, 3/a प्लस b किसके इक्वल आ जाएगा, 7/3a प्लस b माइनस 2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की 3 के साथ होगी तो कितना आएगा, 2 3 6 प्लस 2 की b के साथ क्या आ जाएगी, 2b, 2 की 2 के साथ क्या आ जाएगी, 4 इक्वल टू 7 की a के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7a, और b के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7b। तो यहां से हम देखो इन सभी को अगर मैं इस साइड ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, देखो 7a माइनस 7b प्लस का 6a इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 2b माइनस 2b माइनस 4 इस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस 4, और इस साइड क्या बच जाएगा हमारे पास, 0। तो 0 किसके इक्वल आ जाएगा, 7a माइनस 6a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा -7 माइनस 2b कितना आ जाएगा, -9b प्लस 4। ठीक है, मीन्स अगर मैं इसको ऐसे लिखूं a माइनस 9b प्लस का 4 इस साइड जाके क्या हो जाएगा, -4। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, यदि मैं इनको फर्स्ट एंड सेकंड नेम दे दूं तो इसको नेम आ जाएगा थर्ड। फिर एक इक्वेशन हमारी यहां से आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 3 की b के साथ आएगी 3b, 3 2 6 इक्वल टू 7 की a के साथ क्या आएगी, 7a प्लस 7b। अब इन दोनों को इस साइड ले लेंगे तो क्या आएगा, 9a प्लस 3b माइनस 6 प्लस का 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस का 7b इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 9a माइनस 7a कितना आ जाएगा, 2a, 3b माइनस 7b कितना आ जाएगा, -4b, माइनस 6 को मैं राइट साइड लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 6। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखो हम इसमें से लेफ्ट साइड में से कॉमन भी ले सकते हैं 2, तो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे, 2 2 4, तो ये माइनस 2b किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। ये जो 2 है यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, 6 के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो इसको कट कर देगा, 2 3 6 मीन्स a माइनस 2b इक्वल टू 3। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब देखो बच्चों हमने क्या करना है, आगे इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। थर्ड इक्वेशन क्या है, a माइनस 9b इक्वल्स टू -4, और ये फोर्थ इक्वेशन क्या है, a माइनस 2b इक्वल्स टू 3। अब देखो यहाँ पे a की कोफिशिएंट दोनों में क्या है, सेम है, यहाँ पे भी a का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड। दोनों के साइन क्या है, सेम है, सेम साइन है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो प्लस का ये क्या हो जाएगा, माइनस है, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 क्या हो जाएगा, -3, तो ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, -9 प्लस 2 कितना आ जाएगा, -7b, -4 -3 कितना आ जाएगा, -7। तो b किसके इक्वल आ जाएगा, -7 अपॉन -7, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, मान लो थर्ड इक्वेशन में, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, पुट इन थर्ड a माइनस 9 इंटू 1 किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे b की वैल्यू का पुट कर दी हमने, 1 पुट कर दी, तो ये -9 1 था 9 इक्वल टू -4, a इक्वल टू -4 प्लस 9, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। तो बच्चों ये हमारे पास आंसर आ गया, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 1। तो बच्चों जो आगे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। तो क्या होना चाहिए, नो सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है। नो सॉल्यूशन कब होता है, हमने फॉर्मूले किए थे, जब a1 अपॉन a2 किसके इक्वल हो, b1 अपॉन b2 के, और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। तो a1 देखो क्या है, a1 कितना है हमारे पास 3, b1 कितना है 1। पहले इनको जनरल फॉर्म में लिखते हैं, जनरल फॉर्म में लिखते हैं, इक्वल के जो राइट साइड है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो प्लस का 1 लेफ्ट साइड जाके क्या हो जाएगा, -1, और ये 2k प्लस 1 है, ये दोनों लेफ्ट साइड जाके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, -2k -1 इक्वल्स टू 0। अब a1 कितना है हमारे पास, देखो ये a1 हो गया, ये b1, ये c1 हो गया, ये a2 b2 एंड ये c2 हो गया सारा। ठीक है, अब a1 कितना है हमारे पास 3 अपॉन a2 कितना है 2k -1, वैल्यूज हम पुट कर देंगे यहाँ पे। b2 की कितनी है k -1 नॉट इक्वल टू c1 की कितनी है -1 अपॉन -2k -1। अब देखो बच्चों इसके तो इक्वल है नहीं, नॉट इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को हम लिख लेते हैं इक्वल में,
और इनकी हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की k के साथ क्या आ जाएगी, 3k माइनस 3 की 1 के साथ 3 इक्वल टू 1 की करेंगे इनके साथ तो क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा 2k माइनस 1। तो ये 3k हो गया प्लस का 2k लेफ्ट साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस 2k और माइनस का 3 राइट साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो 3k माइनस 2k कितना आ जाएगा k माइनस 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बच्चों जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमने इन दोनों इक्वेशंस को दोनों मेथड के हेल्प से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से भी करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के हेल्प से भी करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप पहले कर ही चुके हो। पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करके सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। वहां से हमारे पास y में आंसर आ जाएगा और वो हम पुट कर देंगे फर्स्ट में, हमारे पास क्या आ जाएगा x का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप पहले कर ही चुके हो, 3.3 में मैंने आपको करवा दिया था। अब हम डिस्कस करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या है कि सबसे पहले हमने क्या बनानी होती है, राइट हैंड साइड को 0 बनाना होता है। तो 8x प्लस 5y प्लस 9 लेफ्ट साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस 9 एंड 3x प्लस 2y प्लस 4 लेफ्ट साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस 4। अब हमने वो ही याद रखना है, यहाँ पे 1 2 3 हमारे पास क्या है फॉर्मूला याद रखने का मेथड क्या है 2 3 1 2। 2 देखो 2 सेकंड कॉलम क्या है 5 एंड 2, थर्ड कॉलम क्या है माइनस 9 माइनस 4, फर्स्ट क्या है 8 3, फिर हम जहां से स्टार्ट हुए थे, ठीक है 5 2। तो ये हमने क्या अप्लाई कर दिया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर दिया हमने इक्वेशन 1 एंड 2 के ऊपर। तो ये पहला क्या होता है हमारे पास x y एंड 1। अब इनकी हमने क्या कर देनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x के नीचे क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई माइनस 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 9 इक्वल टू y अपॉन माइनस 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5। तो क्या आ जाएगा हमारे पास x अपॉन 5 4 द 20 माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 2 9 द 18 इक्वल टू y अपॉन 9 3 द 27 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 8 द 32 इक्वल टू 1 अपॉन 8 2 द 16 माइनस 3 5 द 15। तो यहां से x अपॉन माइनस 20 प्लस 18 कितना आ जाएगा माइनस 2 इक्वल टू y अपॉन माइनस 27 और प्लस 32 कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू 1 अपॉन 16 माइनस 15 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब एक बार फर्स्ट को थर्ड के इक्वल पुट कर देते हैं और एक बार सेकंड को। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की 1 के साथ x आ जाएगा माइनस 2 की 1 के साथ माइनस 2, y की 1 के साथ y आ गया और 5 की 1 के साथ 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो बच्चों जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें हमारे पास क्या है वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। तो हमने सबसे पहले क्या करना है इन वर्ड प्रॉब्लम की हेल्प से हमने दो इक्वेशंस बनानी है। उन दोनों इक्वेशंस को हम किसी भी मेथड की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की जो स्टेटमेंट है इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस, ठीक है। तो ये वहां पे जो हॉस्टल में जो चार्ज लग रहा है एक स्टूडेंट का चार्ज कैसे लग रहा है हॉस्टल का, एक तो फिक्स चार्ज है और एक जो है मेस के अकॉर्डिंग कि कितने नंबर ऑफ डेज उसने फूड लिया है वहां से, ठीक है। तो फिक्स्ड चार्ज को हम सपोज कर लेंगे और जो फूड का चार्ज है पर डे के अकॉर्डिंग वो हम सपोज कर लेंगे। अब दो कंडीशन दी हुई है आगे, एक ए स्टूडेंट पर और एक बी स्टूडेंट पर। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, यदि कोई स्टूडेंट 20 डेज फूड लेता है पूरे मंथ में से तो उसको कितने पे करने पड़ रहे हैं 1000 रुपीज। और अगर कोई स्टूडेंट बी स्टूडेंट है अगर वो 26 डेज फूड लेता है तो उसको कितने चार्ज करने पड़ रहे हैं 1180 एज हॉस्टल चार्ज। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो एक तो जो उसको फिक्स चार्ज है बच्चों को पे करना पड़ रहा है वो, और एक पर डे जो कॉस्ट ऑफ फूड है वो, ये दोनों हमने फाइंड करने हैं। तो सपोज कर लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज वो हम सपोज कर लेते हैं x रुपीज
तो लेट कॉस्ट ऑफ फूड पर डे वो हम सपोज कर लेते हैं ₹5। अब देखो जो ए स्टूडेंट है वो कितने डेज, when a student A takes food for 20 days she has to pay ₹1000। जो ए स्टूडेंट है उसको 20 डेज के पे करने पड़े हैं 1000। अब देखो अगर ए स्टूडेंट 20 डेज स्टे कर रहा है, 20 डेज फूड ले रहा है, ठीक है, तो उसे हॉस्टल का फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, मीन्स ₹100 तो देने ही पड़ेगी, एक्स तो लगेंगे ही लगेंगे, प्लस जितने डेज फूड लिया है उसने कितने डेज फूड लिया 20 डेज, एक दिन का कितना चार्ज है ₹5, तो 20 डेज का कितना हो जाएगा 20Y, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है हमें 1000। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब जो सेकंड केस है बी स्टूडेंट का, वो क्या है कि बी स्टूडेंट हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, उसने 26 डेज ले जो है फूड लिया है, तो फिक्स चार्ज उसको भी लगेगा ही लगेगा। पर डे कितना है y का, तो 26 डेज का कितना हो जाएगा 26y, और ये किसके दिया हुआ है हमें 1180 के इक्वल हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को हमने किसी भी मेथड से सॉल्व करना है। इजी कौन सा रहेगा, देखो x के कोएफिशिएंट दोनों में सेम है तो हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 20 माइनस 26 कितना आ जाएगा -6y आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा -180। तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 30, y की वैल्यू 30 हम यहाँ पे पुट कर देंगे फर्स्ट में, x प्लस 20 y की वैल्यू 30 पुट कर दी, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3 का 6 600 आ जाएगा 1000। तो ये हमारे पास जो फिक्स चार्ज है वो कितना आ जाएगा 400 रुपीज आ। तो आगे बच्चे सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल इजी है, फ्रैक्शन वाला। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर and it becomes 1/4 when 8 is added to denominator. Find the fraction। तो जब भी हमने फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए तो हमारी फर्स्ट लाइन क्या होगी, लेट रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल्स टू x by y। तो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी हुई है, देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3 हो जाएगा, कब होगा when 1 is subtracted from the numerator। जब हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिनोमिनेटर के ऊपर कोई कंडीशन नहीं दी, मींस ये क्या रहेगा एज इट इज। सेकंड कंडीशन क्या है, देखो इट बिकम्स 1/4, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1/4 हो जाएगा, कब होगा when 8 is added to denominator। जब हम डिनोमिनेटर में कितना ऐड करेंगे 8 ऐड करेंगे और न्यूमरेटर में 9 चेंज दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां दोनों से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी, x माइनस 1 की जब हम 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और y की 1 के साथ, यहाँ पे भी x की करेंगे मल्टीप्लाई 4 के साथ और 1 की y प्लस 8 के साथ, तो हमारे पास दो इक्वेशन आएंगी। देखो 3 की मल्टीप्लाई x से 3x आ जाएगा, -3 1 3 इक्वल टू y मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा y, प्लस का y इधर जाके क्या हो जाएगा -y, -3 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 3, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 4 मल्टीप्लाई x कितना आ जाएगा 4x, तो 1 से मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर को तो वो सेम आ जाता है, प्लस का लेफ्ट से जाके क्या हो जाएगा -y इक्वल टू 8, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो बच्चों इन दोनों को हमने सोल्व करना है किसी भी मेथड से, तो यहाँ पे भी y का देखो कोएफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे लगाना क्या रहेगा इजी रहेगा। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, ये क्या है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो यस ने कितना स्कोर किया है 40 मार्क्स स्कोर किया है। एक आंसर अगर राइट जाता है तो 3 मार्क्स मिलते हैं, अगर रॉन्ग जाता है तो 1 मार्क्स कट हो जाता है, माइनस हो जाता है। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट। फिर सेकंड केस में क्या दिया हुआ है कि यदि 4 मार्क्स दिए जाएं, किसके 4 मार्क्स दिए जाए करेक्ट आंसर के, और रॉन्ग होने पर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो यदि आंसर इनकरेक्ट हो जाए तो 2 मार्क्स कट होंगे, देन यस वुड हैव टू स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है, हमारे पास देखो दो कंडीशन दी हुई है और दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग यस का स्कोर अलग अलग दिया हुआ है। तो उन दोनों कंडीशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, दो इक्वेशंस बनाएंगे, फिर उन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो टोटल क्वेश्चन कितने थे।
अब जितने भी क्वेश्चन थे उसमें से यश ने कुछ तो करेक्ट किए हैं और कुछ इनकरेक्ट किए हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट करेक्ट आंसर जो उसने दिए हैं वो हम सपोज कर लेते हैं x, इनकरेक्ट हम सपोज कर लेते हैं y। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में यश ने कितना स्कोर किया है, 40 मार्क्स स्कोर किया है। फर्स्ट कंडीशन यश ने 40 स्कोर किया। टोटल में जो उसके पास मार्क्स आए वो कितने आए, आंसर में टोटल कितना है, 40 आया है। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो एक करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स, देखो टोटल करेक्ट आंसर उसने कितने दिए हैं, x दिए हैं। अगर एक करेक्ट जाता है तो कितने मार्क्स मिलते हैं, 3 मार्क्स मिलते हैं। अगर x करेक्ट दिए हैं तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 3x मिलेंगे। ठीक है, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर एक आंसर रॉन्ग जाता है तो उसका 1 मार्क्स कट होता है। अगर y रॉन्ग आंसर उसने दिए तो कितने कट होंगे, y, और उसका स्कोर कितना आया, 40 है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या देखो, हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर करेक्ट आंसर। अब देखो एक करेक्ट आंसर जाता है तो 4 मार्क्स मिलते हैं, x करेक्ट जाएंगे तो कितने मिलेंगे, 4x मिलेंगे। एंड 2 मार्क्स हैड बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट। यदि एक रॉन्ग जाता है तो y मार्क्स कट होंगे। ठीक है, सॉरी, यदि एक आंसर रॉन्ग जाता है तो उसके 2 मार्क्स कट होंगे, और यदि y रॉन्ग जाते हैं तो उसके कितने मार्क्स कट होंगे, 2y कट होंगे। तो उसका आंसर कितना आ रहा है, फाइनल 50। इन दोनों क्वेश्चंस को हम सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारे पास आंसर आएगा। तो बच्चों जो फोर्थ पार्ट है इसमें क्या है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। One car starts from A and another starts from B at the same time. If the cars travel in same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel toward each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of 2 cars? हमने दोनों कार्स की स्पीड फाइंड करनी है। तो दो केस दिए हुए हैं, एक केस में क्या है वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और एक केस में वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। और दो प्लेस है हमारे पास, एक तो ए प्लेस है और एक बी प्लेस है। ठीक है, तो हम जो कार ए से स्टार्ट हुई उसकी स्पीड निकालनी है और बी से स्टार्ट हुई उसकी स्पीड निकालनी है। तो हम दोनों की स्पीड सपोज कर लेते हैं, जो हमने निकालना है, लेट स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू हम सपोज कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ कार बी वो हम सपोज कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें कितना दिया हुआ है, 100 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या है देखो, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड सेकेंड कार स्टार्ट फ्रॉम बी। एक कार ए से स्टार्ट हुई और एक कार बी से स्टार्ट हुई। इफ दी कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, तो दोनों किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी। जैसे मान लो ए भी हमारे पास इस साइड जा रही है और बी भी राइट साइड जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, तो वो क्या होंगी, दे मीट इन 5 आवर्स। तो ये दोनों कहीं ना कहीं जाके किसी सी पॉइंट पे दोनों मीट हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि बी कार की स्पीड कम है और ए की स्पीड ज्यादा है। बी स्लो चल रही है तो ए क्या करेगी, पीछे से तेज स्पीड से जा रही है और जाके कहीं ना कहीं बी कार के साथ मैच हो जाएगी। किस पॉइंट पे मैच होगी, सी पॉइंट पे मैच होगी। ठीक है, अब दोनों को जो मिलने में टाइम लगा है, दोनों को जो टाइम लगा है, ए को सी तक पहुंचने और बी को सी तक पहुंचने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, 5 आवर्स। मीन्स ए को सी तक पहुंचने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, टाइम 5 आवर्स लगा है। और बी को सी तक पहुंचने में इसको भी कितना टाइम लगा है, 5 आवर्स लगे हैं। ठीक है, दोनों का हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। कार ए की स्पीड हमने क्या सपोज की है, x, मल्टीप्लाई टाइम कितना लगा,
ए से सी तक जाने में 5 आवर्स, मीन्स कितना डिस्टेंस कवर हुआ 5x। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। कार बी की स्पीड कितनी है y, कार बी को टाइम कितना लगा है बी से सी तक जाने में, इसको भी 5 आवर्स लगे हैं, तो कितना आ गया 5y। मीन्स जो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस है, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस जो आया वो हमारा कितना आया 5x आया। ठीक है, बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस आया वो कितना आया 5y आया, ये वाला। अब बच्चों ध्यान से देखो यहां पे, यदि मैं इस सारे डिस्टेंस में से मीन्स ये जो 5x डिस्टेंस है इसमें से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूं तो हमारे पास ये डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा। देखो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस 5x है, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है 5y, तो ये सारे में से 5x में से यदि मैं 5y माइनस कर दूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 100 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो यहां से 5 कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 100, ये 500 को कट कर देगा 20 पे, तो x माइनस वाई किसके इक्वल आ जाएगा 20 के, ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो बच्चों सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या है देखो, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, यदि ये दोनों कारें एक दूसरे की साइड चली, जैसे मान लो ये हमारे पास ए प्लेस है, ये बी प्लेस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है और बी के बीच में वो कितना है 100 है। ठीक है, इफ दे ट्रेवल इन टूवर्ड्स ईच अदर, यदि ये दोनों एक दूसरे की तरफ चले, मीन्स जो ए कार है वो बी वाली साइड चले, जो बी कार है वो ए वाली साइड चले, दोनों की स्पीड कितनी है x एंड y किलोमीटर पर आवर है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं जाके, जब ये ऐसे चल रही है दोनों, तो कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे सपोज करनी हमने सी पॉइंट पे मीट करेंगी। ठीक है, तो मीट करेंगी, दे मीट इन 1 आवर, मीन्स ये 1 आवर में मीट करती हैं, मीन्स ए को या सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा 1 आवर लगा, बी को सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, इसको भी कितना लगा 1 आवर लगा, दोनों को मिलने में 1 आवर लगा, मीन्स दोनों कितना ट्रेवल किया, दोनों ने कितना टाइम ट्रेवल किया 1 आवर। इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड कितनी है y, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ए कार की स्पीड कितनी है x मल्टीप्लाई टाइम कितना लगा 1 आवर, मीन्स इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है x कवर किया है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी क्या होगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, कार बी की स्पीड कितनी है y, कार बी को भी टाइम कितना लगा है 1 आवर, मीन्स कितना डिस्टेंस कवर किया y किलोमीटर। अब देखो जो a से लेके c तक का डिस्टेंस आया वो हमारा कितना आया x आया, जो b से लेके c तक का डिस्टेंस आया वो हमारे पास कितना आया y आया। अब फिगर से देखो यदि मैं x और y को ऐड कर दूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 100 के इक्वल आ जाएगा। ये होगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को हम देखो ऐड कर देंगे एलिमिनेशन मेथड के हेल्प से, तो सोल्व करके हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों जो फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना रह जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट रह जाएगा। कब होगा इफ लेंथ, यदि हम लेंथ को कम कर दें 5 यूनिट से और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दें 3 यूनिट से। उसके बाद सेकंड केस क्या है, इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, हम दोनों को इंक्रीज कर दे, लेंथ को 3 यूनिट से और ब्रेड्थ को 2 यूनिट से, द एरिया इंक्रीजेज बाय 67। तो एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा 67 ज्यादा हो जाएगा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, हमने डायमेंशन निकालनी है किसकी रेक्टेंगल की। डायमेंशन क्या होती है लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हमारे पास हमने सपोज कर लिया ये रेक्टेंगल है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है x है और जो इसकी ब्रेड्थ है वो हम सपोज कर लेते हैं कितनी है y है। तो इसका एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया किसके इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, मींस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितना आ जाएगा एरिया x मल्टीप्लाई y कितना आ जाएगा x y आ जाएगा। तो हमने डायमेंशन फाइंड करनी है लेंथ और ब्रेड्थ, वो हमने क्या सपोज करनी है लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल
वो हमने कितनी सपोज कर ली, x यूनिट, ठीक है। और हमने जो ब्रेड्थ सपोज कर ली वो हमने सपोज कर ली y यूनिट। तो एरिया कितना आ जाएगा फिर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मींस x मल्टीप्लाई y, वो कितना आ जाएगा x y स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, इफ लेंथ द एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 9, एरिया क्या हो जाता है 9 कम हो जाता है, कब होता है कम, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, लेंथ को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया 5 यूनिट से, मींस लेंथ कितनी होगी x माइनस 5, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3, ब्रेड्थ को हमने क्या कर दिया 3 से इंक्रीज कर दिया, मींस ब्रेड्थ क्या होगी y प्लस 3। अब देखो एरिया जो है, एरिया क्या हो गया हमारे पास, एरिया क्या हो गया, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कितने से रिड्यूस हो गया 9 से रिड्यूस हो गया, ठीक है बच्चों। जब हमने लेंथ में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, ब्रेड्थ में 3 इंक्रीज किया, तो एरिया 9 लेस हो गया, ठीक है। अब देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है, ठीक है। ये एरिया किसके इक्वल आ गया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ के। तो एक्स वाई माइनस 9, यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, पहले x की मल्टीप्लाई होगी दोनों के साथ, x की पहले y के साथ की तो एक्स वाई, फिर x की 3 के साथ क्या आ जाएगी 3x, फिर माइनस 5 की y के साथ माइनस 5y, फिर 5 3 दा 15 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस। अब देखो बच्चों ये एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस 15 इस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, 3x माइनस 5y। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आएगी, 3x माइनस 5y किसके इक्वल आ जाएगा, 15 माइनस 9 6 के, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो जो सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है हमें, इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ को हमने किससे इंक्रीज कर दिया, 3 यूनिट से इंक्रीज कर दिया, ब्रेड्थ को क्या किया है, ब्रेड्थ को भी हमने इंक्रीज किया 2 यूनिट, तो y प्लस 2, तो एरिया हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया इंक्रीज हो गया किससे 67 से, ये एरिया क्या है एक्स वाई है, कितना इंक्रीज हो गया ये 67 इंक्रीज हो गया। अब वही सेम कंडीशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है x प्लस 3, ब्रेड्थ कितनी है y प्लस 2, तो एक्स वाई प्लस 67, यहां से भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले x की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x की y के साथ क्या आ जाएगी एक्स वाई, फिर x की 2 के साथ क्या आ जाएगी 2x, प्लस 3 की y के साथ 3y प्लस 3 टू द 6, तो फिर ये एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस का 6 लेफ्ट साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस 6, किसके इक्वल आ जाएगा 2x प्लस 3y, तो 66 माइनस 6 कितना आ जाएगा 61, 2x प्लस 3y, मीन जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब चैनल को अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।